जय सिया राम। प्रस्तुत है आज का श्री रामचरितमानस पाठ। बंदौ पद धरि धरनि सिरु, विनय करऊँ कर जोरि। बरनऊ रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरि। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। ऐसा पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरावहीं, आरत अधिकारी जहाँ पावहीं। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछऊँ सुर राया, रघुपति कथा कहाऊ करिदाया। प्रथम सुकारण काहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव अर्थात दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। कहु कथा कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। फिर ये बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। बनबसी कीने चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी किनी बहुलीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहु रघु करुणायतन कीन, जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनि किमि गवने निज धाम। फिर हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जे विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णौ सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं कोई, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई। सो दयाल राखऊ जनि गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित
सरल प्रश्न पूछ सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हरिय रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप हृदय में आ गया, उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्णइ लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज्जु पहिचाने। जहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न भ्रम रह जाता है। बंदऊं बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्ष सुधा समगिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले श्री शिव जी ने रामचंद्र जी को प्रणाम करके हृदय में भरकर अमृत के समान बात कही और बोले, हे गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछऊ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्यु प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी का कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपाते पार्वती, सपने त्वय मन माहि। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। इसी के साथ आज की राम कथा का ये प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। बोलो जय श्री राम।